में बहुत झगड़ा होता था, बहुत लड़ाई करती थी, बहुत बहुत विख्यात था वो गांव कि भैया इस गांव में सास बहू में बहुत लड़ती है। तो गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने सोचा कि इनकी लड़ाई कुछ खत्म करने का कुछ साधन ढूंढे, इन्हें कई सास और बहुओं को कहीं घूमने भेजे, कहीं तीर्थ यात्रा पर भेजे, क्योंकि सास कभी कहीं जाने नहीं देती बहुओं को, तो बहुएं बहुत लड़ती हैं। तो सोचा कि इन सबको कहीं तीर्थ यात्रा पर भेजें घूमने के लिए, तो इनका मन कुछ बदल जाएगा, फिर ये अपनी सास से प्यार करने लगेंगे। तो महाराज उन्होंने एक बोर्ड लगवाया, गांव के मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगाया कि फला तारीख में इस मंदिर से बस जाएगी बद्री धाम, और जो भी जाना चाहता है, जो भी बहुएं जाना चाहती है, वो अपनी सास को लेकर आए, बिना सास के नहीं जाएगी। तो महाराज जब बहुओं ने देखा कि भाई तीर्थ यात्रा के लिए बस जा रही है और कोई टिकट नहीं है, फ्री में जा रहे हैं, तो सारी बहुएं अपनी अपनी सासों को ले लेकर आए और आकर अपनी अपनी सीट लेकर बैठ गए। अब सब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, बड़े आनंद से महाराज। बस भी देखो दो गई, एक बस में सारी बहुएं और एक बस में सारी सासें सासें। तो जो सासू माँ वाली बस थी वो आगे चल रही थी और जो बहुओं की बस थी वो पीछे चल रही थी। अब महाराज जब 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 बद्री विशाल के लिए गए तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बस निकल के जा रही थी, बहुत ऊंची ऊंची चढ़ाई। अब महाराज शायद वो जो बस चला रहा था जिसमें सास बैठी थी सारी, वो ड्राइवर को कुछ नींद आई और वो सासू माँ वाली बस एक खाई में गिर गई। अब तो महाराज सारी बहुएं रोने लगी जोर जोर से, पीछे वाली बस भी रुक गई। अब तो सारी बहुएं रोने लगी, अरे अरे मम्मी जी चली गई, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, सब बहुत बहुत जोर जोर से रोने लगी। अरे मैं भी चली जाती, मैं भी उस बस में बैठी होती, अरे आगे हमारी बस होती तो शायद ऐसा नहीं होता, सास तो बच जाती। तो उनमें से एक बहू बहुत जोर जोर से रो रही थी और एक बहू बार बार रोते रोते पता है क्या कह रही थी, अरे मैं तो पीछे रह गई, अरे मैं पीछे रह गई, अरे मैं पीछे रह गई। तो और बहुओं ने सुना तो बहुएं सोचने लगी भैया पीछे रह गई, पीछे रह गई, काहे पे पीछे रह गई। कोई सोच रहा था कि भैया हमारी बस पीछे वाली थी तो इसलिए रो रही है कि पीछे रह गई। तो किसी ने उससे पूछ लिया, एक बहू उसकी सहेली ने पूछा कि भैया अरे बहन तू काहे को इतना रो रही है। अब वो जो होना था सो तो हो गया, हमने तो अपनी सास को नहीं मारा, ईश्वर की इच्छा थी, सबकी सब मर गई। तो वो रोते रोते कह रही अरे मैं पीछे रह गई, अरे मैं पीछे रह गई, अरे मैं पीछे रह गई। तो एक ने पूछी थी बता तो सही काहे के पीछे रह गई। तो बोली अरे मैं अपनी सास को नहीं लाई जाते पीछे रह गई, अरे अपनी सास को भी ले आती तो वो भी कम से कम खटपट तो खत्म। तो महाराज इस सास बहुओं की लड़ाई तो बहुत पुराने जमाने की है, चलिए आगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि मातुर मंडल में यदुवंशी राजा सूरसेन हैं और सूरसेन जी के यहाँ उनके पुत्र हैं वसुदेव जी और इधर देवक की कन्या देवकी, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। महाराज उग्रसेन उनका लड़का है कंस। कंस ने सोचा कि मेरे चाचा की बेटी मेरी बहन हुई और मेरी चचेरी बहन का ब्याह है, तो क्यों ना मैं भी विदा करने चलूं। तो महाराज घोड़ों की लगाम पकड़ के और जिस रथ में देवकी विदा हो रही थी उस रथ में बैठ अपनी बहन को विदा करने चला। और जैसे ही चला तो आज बड़ी जोरों की गड़गड़ाहट हुई है आकाशवाणी में, और आकाशवाणी ने कहा कि अरे कंस पति प्रगृणम कंस मां भाष्य शरीर वाक, अरे वो कंस
जिस देवकी को तू विदा करने जा रहा है उस देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। और कंस तो महाराज बहुत अत्याचारी क्रूर था ही, बहुत अत्याचार करता था, लोगों को मारना, कहीं भी यज्ञ तप हवन नहीं होने देना, चारों तरफ हाहाकार मचाता। जब महाराज पृथ्वी स्वयं गौ का रूप बनाकर रुदन करती है, रोती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है, तब ब्रह्मा जी ने ये सांत्वना दी थी कि तुम सब जाओ, वासुदेव जी, भगवान वासुदेव स्वयं माता देवकी के यहाँ पर आकर जन्म लेंगे और पृथ्वी का जो भार है उसको उतारेंगे। और उसी के कारण आज कंस को भी आकाशवाणी हुई। कंस ने जैसी आकाशवाणी सुनी तो माता देवकी के केश पकड़ के और रथ से नीचे खींच लिया। कहने लगा, अरे ये देवकी तो मेरी बहन है और ये मेरे काल को जन्म देगी, मैं तो इसे मार डालूंगा। भाई जिस बीज में मेरी मौत का फल लगेगा मैं उस बीज को, उस वृक्ष को ही खत्म कर दूंगा। और माता देवकी को जोर जोर से अब तो वसुदेव जी दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले भैया ये क्या कर रहे हो, ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारी बेटी देवकी, तुम्हारी बहन देवकी विवाह की योग्य है, इस समय इसका विवाह हुआ है और इसे तुम मार रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि बेटी को, स्त्री को और बहन को मारने में बहुत पाप लगता है, ऐसा अत्याचार मत करो। और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जब देवकी की संतान जन्म लेगी तो मैं सारी संतान लाकर तुम्हें दे दूंगी। कंस ने विश्वास करके छोड़ दिया महाराज और माता देवकी के यहाँ वसुदेव जी का पहला पुत्र जन्म लिया। उसको कंस ने लौटा दिया नारद जी के भड़काने पर। नारद जी ने कंस को भड़काया, तब उन्होंने वसुदेव और माता देवकी को ले जाकर कारागार में डाल दिया। जितने भी पुत्र जन्म लेते कंस आता उन पुत्रों को छीन कर और शिला में पटक कर मार डालता। महाराज सप्तम बार में स्वयं शेष जी आकर माता देवकी के गर्भ में पधारे हैं। तब भगवान विष्णु ने योग माया से कहा कि तुम मेरे जो बड़े भाई हैं शेष हैं उन्हें ले जाकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर और अष्टम गर्भ के रूप में मैं जन्म लूंगा, मैं कंस का काल बन के आऊंगा। तो माता रोहिणी के गर्भ में शेष जी पधारे हैं और स्वयं भगवान की माया जो परा अम्बा है वो माता यशोदा के यहाँ जन्म लेती है। और इधर अष्टम बार में स्वयं श्री ठाकुर जी माता देवकी के गर्भ में आए हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर कर दो, बोले नंदन सरकार की। आओ मन मोहना गोपियों की प्राण धन राधा जू के रमणा। आओ नंदना मन मोहना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सब स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
भाषा देवी की सम्मुख हरि यही भांति निशानाथ प्रगटेउ जिमी राती। बोलिए नंद नंदन सरकार की। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल कह दो भैया यशोदा के लाला की, नंद बाबा के लाला की। दोनों हाथ पकड़, आज कंजूसी मत करियो भैया, आज लाला को जन्म भयो है नंद रानी के छोरा की। और सब दोनों हाथ की सेवा करते हुए देखो कन्हैया रो रहे हैं जोर जोर से, और तुम सबको हंसाना है नाच नाच के। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की हो जय हो दाऊद याद की। कन्हैया लाल की हो जय हो दाऊद याद की। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी ताली से पकड़ते हुए साउंड बाहर भैया, सारे नीचे उतरना बेटा, थोड़ा बोलिए नीचे सभी दोनों हाथ उठाकर बधाई हो बड़ा हाथ की सेवा करते हुए। और ऐसे नहीं नंद बाबा को बधाई हो अरे मिलकर बोलो जरा जोर से, नंद बाबा को बधाई हो यशोदा मैया को बधाई हो गुरुजी को बधाई हो गुरुजी को बधाई हो भक्तों को बधाई हो व्यास जी को बधाई हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी ताली से बधाई बजाना वाले जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय दाऊद दयाल की। कन्हैया लाल की जय हो दाऊद दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊद दयाल की। कन्हैया लाल की जय हो दाऊद दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। सभी ताली से पकड़िए और हाथ चलकर नंद रानी कहाँ है? बैठी है अपने लाला को लेकर। आज कन्हैया ऐसे रो रहे हैं महाराज, आज चुप नहीं होंगे। बोले जब तक अपनी राधा का मुंह नहीं देख लेंगे ना तब तक ये चुप नहीं होंगे। और महाराज आज बधाई देने का अवसर है। विशाल भैया कहाँ है? बधाई दे पाओ तो सही महाराज। नौ लखा आज हार में लूंगी। भैया लाला को जन्म भयो है, चूनर गोटेदार में लूंगी और लूंगी और लूंगी। समर्थन में हो कि नहीं मेरे? मिलना चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ की सेवा करते हुए और लूंगी और लूंगी और लूंगी मदन की माल वो माल। नंद रानी देख बधाई तेरो चुके चुके जीवे लाल ओ लाल। नंद रानी देख बधाई ताली सेवा करते हुए
कहीं गोटेदार मिलूंगा लाला तो चुप है गए हो। बेचारे पापा को इतनी चिंता होती है, रो रहा है अब नहीं रो रहा, अब तो बधाई ले आओ दोनों मिलकर, दोनों हाथ की सेवा करते हुए। क्या सोच रहे हो? अभी दोनों सोच रहे हैं, करेंगे सोच लो तुम। वैसे भी ज्यादा रकम होती तो सोचना पड़ता है ना, सोच लो सोच लो। सामने से हट जाओ, यहाँ से बाहर निकल के जाना। ये बड़े बड़े सब इधर आगे आ जाओ, आप इधर आ जाओ। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, इसी मामी का केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम। हम सब क्या बोलेंगे? और हाथ उठाकर बोलेंगे, ऐसे नहीं। जो नृत्य करना चाहे वो दोनों हाथ उठा के बैठे बैठे कर लिया करो, कंजूसों में खड़े होके तो तुम करोगे नहीं। बैठे बैठे ये दोनों हाथों की सेवा करते हुए ये बताओ, राम जी ने हाथ दिए कि नहीं दिए हैं? हाथ तो उठा के उठा लो, हमारे साथ कभी उठा लो। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, ऋषि मामी का केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम। हम सब बोलेंगे हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी ताली से
बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। फ्री के बैठ में आज भाई समझ रहा है मैं कह दूँ भैया बधाई दे दो। बधाई सारी भक्ता ने, बधाई सारी भक्ता ने, नाचो रे नाचो रे नाचो रे दे दे सबका बधाई सारी भक्ता ने। बधाई भैया, वो कैमरे वाले भैया ने पीछे हटियो, भैया